हम कहना चाहते हैं, जो आज भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, अखंड जीत हुई है, मैं कह देना चाहती हूँ इस अपने अलीगढ़ की जनता के लिए, अपनी अलीगढ़ की जनता के चरणों में नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ कि जो राम को लाएंगे हम उनको लाए, जो राम को बीजेपी की सरकार बन गई, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जन जन का विश्वास, जन कल्याणी कार्य, गरीब, किसान, युवा, इन सबको ध्यान में रखते हुए जो कार्य 5 वर्ष में हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, उन्हीं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिताने के लिए जन जन ने प्रण लिया और इसका नतीजा आज साफ दिख रहा है। और किस प्रकार से कई सीटें ऐसी हैं जिन पे हम अपार जीत रहे हैं और कई सीटें ऐसी हैं जिन पे हम संघर्ष करते हुए जीत रहे हैं, पर यह स्पष्ट हो चुका है कि सरकार हमारी उत्तर प्रदेश में पुनः बन रही है। कुछ सीटों पर आपकी सीटें नहीं मिल पा रही हैं आपके विधायकों को, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा क्या कारण है? देखिए, अभी नतीजा आने, आप थोड़ा इंतजार करिए। जिन सीटों पे ऐसा लग रहा है, आगे पीछे होता है, अलग अलग बूथ अलग अलग समीकरण से खुलते हैं, तो अभी रिजल्ट आने दीजिए, निश्चित ही हम सारी सीटें जीतेंगे अलीगढ़ जनपद की। ऐसा दिया, अलीगढ़ की जनता को केवल विकास चाहिए, अलीगढ़ की जनता को रोजगार चाहिए, अलीगढ़ की जनता को किसानों के लिए कल्याणकारी योजना चाहिए, अलीगढ़ की जनता को सुशासन चाहिए, अलीगढ़ की जनता को माफिया राज मिटाने वाली सरकार चाहिए, अलीगढ़ की जनता को मोदी और योगी जी जैसा नेतृत्व चाहिए, अलीगढ़ की जनता को किसान सम्मान निधि चाहिए, अलीगढ़ की जनता को राशन चाहिए और हम लोग कहना चाहिए जो एक रोजगार का माइक्रो इंडस्ट्री का जो असंगठित क्षेत्र है यहाँ पर, उसको संगठित क्षेत्र में बदलकर, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर हो, चाहे ट्रांसपोर्ट नगर हो, चाहे अन्य रोजगार परक योजना हो, उनको और भी अधिक मजबूती से हम अगर चलाएंगे तो निश्चित रूप से रोजगार में हमको मदद मिलेगी और जनता के कल्याण में बहुत सारी मदद मिलेगी। आप दूसरी बार विधायक बने, अब क्या क्या विकास कार्य और आपके क्षेत्र? देखिए, मैंने जैसा कि बताया, जो काम पिछली सरकार में हम लोग कुछ काम छूट गए थे कोविड जैसी महामारी की वजह से, पहली प्राथमिकता उन कामों के लिए हमारी रहेगी। उन कामों को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे और चाहे वो विकास के मसले हों, चाहे रोजगार के मसले हों, चाहे किसानों से संबंधित मसले हों, चाहे कानून व्यवस्था में और मजबूती के साथ हम लोग उतरने का योगी जी के नेतृत्व में काम करेंगे। और जैसा कि आपने कहा, बाबा का शासन, सख्त शासन हो और अधिक मजबूती के साथ शासन यहाँ चले और माफिया और गुंडागर्दी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के साथ जो पहले खत्म की है, उसी जीरो टॉलरेंस के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुशासन के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। जनता ने एक बार फिर विश्वास जताया, आपको दोबारा विधायक बनाया, इस बार जनता के लिए क्या अलग काम करेंगे आप? देखिए, जनता के लिए रोजगार के क्षेत्र में रोजगार पर कार्यक्रम, व्यापारियों की समस्या के लिए व्यापार कैसे सरल हो, इसके लिए चाहे जीएसटी का मसला हो, चाहे अन्य कोई मसला हो, उसके अलावा किसानों की आय कैसे बढ़े, उस पर भी हम ध्यान देंगे। और बिजली व्यवस्था और भी अधिक किसानों के लिए, हालांकि सरकार ने आदेश भी किया, इसमें उस आदेश को अपने आप लागू माना जाएगा। कुल मिलाकर सरकार का उद्देश्य सर्व समाज के कल्याण के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, युवाओं के कल्याण के लिए, व्यापारी कल्याण के लिए जो कुछ किया जा सकता है स्कूल विधानसभा के अंतर्गत, वो पूरा करने का प्रयास रहेगा। क्या मानते जी, ये इसी पे जवाब दें। आपको क्या मानते हैं कि जैसे सभा की सीटें बढ़ी हैं, उसके बाद भी जैसे चल रहा था कि सबका क्या होगा? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों को अभी, मैं सिर्फ इतना ही कह पाऊँगा कि अभी तो अपनी ही सीट हार के आ रहा हूँ और बहुत कम अंतर से हार के आ रहा हूँ, ठीक है। और निष्पक्ष जो है वो अगर चुनाव प्रक्रिया रहती तो 20 जो है वो 29वें राउंड तक जिस तरह हम आगे चल रहे थे, और उसके बाद एकदम से जो है वो 20 साल की लीड भी ख़त्म होती चली गई और पहले से ही बीजेपी वालों ने चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया और नारेबाजी शुरू कर दी, यहाँ तक कि जो है वो पर्यवेक्षक को भी बीच में बुलाना पड़ा कि साहब इनको बाहर करिए। तो ये तो कहीं ना कहीं साफ है कि जो है वो चुनाव में दबाव रहा और दबाव के उसमें चुनाव कराया गया। फिर भी मैं जो जनता का फैसला है उसको सर मानूंगा।